गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल का एक टॉपिक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कि कैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मैनेज करेंगे और किस तरह से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे, उसके क्रेडिट में कौन से ट्रांजेक्शन्स आएंगे और वो कौन से ट्रांजेक्शन्स होंगे जो उसकी डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, और किस तरह से पार्टनर्स जो है वो अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। यही सब आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों के सामने बोर्ड पर मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किस तरह से मैनेज किया जाएगा उसको मैंने इसका फॉर्मेट बना दिया है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का 12th का चैप्टर है ये, और इसमें हम एक टॉपिक है मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के कैसे करते हैं उसका वो डिपेंड करता है पार्टनर्स के कमिटमेंट पर। अगर पार्टनर्स ये चाहते हैं कि वो अपनी कैपिटल को फिक्स रखें तो मेंटेन करने का अलग मेथड है, और अगर वो चाहते हैं कि वो अपनी कैपिटल को फिक्स नहीं रखें, फ्लक्चुएटिंग होती रहे उनकी कैपिटल, तो उनका मेथड अलग होगा। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल फिक्स, सेकेंड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। अगर पार्टनर अपनी कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं तो उन्हें दो अकाउंट मैनेज करने पड़ते हैं, फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकेंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और अगर वो अपनी कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग रखना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में उन्हें एक ही अकाउंट मैनेज करना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कि कब हमें पार्टनर्स कैपिटल और करेंट दोनों अकाउंट बनाना पड़ेगा और कब हमें केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग फर्स्ट कंडीशन पर डिस्कस करेंगे, व्हेन कैपिटल फिक्स्ड। अगर पार्टनर अपनी कैपिटल को फिक्स्ड रखना चाहते हैं तो वो दो अकाउंट मैनेज करेंगे। पहला बनाएंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हम कैपिटल अगर पार्टनर फिक्स रखना चाहते हैं तो हम सबसे पहले बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने यहां पर तीन पार्टनर एज्यूम किए हैं, ये तीन पार्टनर है फर्म में। ओके, ए बी और सी, ए बी सी, ये हमारी क्रेडिट साइड हो जाएगी और ये हमारी डेबिट साइड है इसमें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो कौन से ट्रांजेक्शन हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखे जाएंगे और वो कौन से ट्रांजेक्शन हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे जब पार्टनर अपनी कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं। ये केवल दो पॉइंट पर डिपेंड करता है, वो सारे ट्रांजेक्शन्स जिससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी क्रेडिट में, वो सारे ट्रांजेक्शन जिससे पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी वो डेबिट में आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, जो पार्टनर्स होंगे उनकी जो ओपनिंग कैपिटल है उसे हम दिखाएंगे। ओपनिंग कैपिटल कहां दिखाई जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसे हम दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से। ओके, उनकी ओपनिंग कैपिटल लिख दी जाएगी। इसके बाद अगर कोई पार्टनर ईयर के बीच में ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई पार्टनर कैश लेकर आता है एज ए कैपिटल, तो हम उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड। क्यों लिखेंगे? क्योंकि उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही होगी। किस नाम से लिखेंगे? बाय कैश या बैंक अकाउंट के नाम से हम इसको शो करेंगे। जब कोई भी पार्टनर जो है अपनी फर्दर कैपिटल, दोबारा कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर अगर इन्वेस्ट करता है तो उसे क्रेडिट साइड में शो करेंगे। जो पार्टनर इन्वेस्ट करेगा उसके कॉलम में हम उस अमाउंट को शो कर देंगे। इसके अलावा डेबिट साइड में हम आते हैं, तो डेबिट साइड का हमारा फंडा है कि उसकी पार्टनर्स की कैपिटल अगर डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे। पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज कब होगी?
जब वो अपनी कैपिटल से ड्राइंग करेगा। अगर वो कैपिटल से ड्राइंग करता है तो हम उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। किस नाम से दिखाएंगे? टू कैश ऑब्लिक बैंक, या तो कैश लिख सकते हैं या बैंक अकाउंट के नाम से भी दिखा सकते हैं। जो पार्टनर ड्राइंग करेगा उसके कॉलम में हम अमाउंट को लिख देंगे। ओके, उसके बाद हम इसका अकाउंट को क्लोज करते हैं। अकाउंट क्लोज करने के लिए हमने यहां टोटल किया, अकाउंट क्लोज कर दे रहे हैं। अकाउंट क्लोज करते समय हम टोटल करेंगे। इसका डेफिनेटली क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, उस साइड को हम यहां लेके आएंगे इस अमाउंट को, और जो इन्होंने ड्राइंग किए हैं आउट ऑफ कैपिटल उसे हम यहां से माइनस कर देंगे। ये एक बैलेंसिंग अमाउंट निकल के आएगा। उस बैलेंसिंग अमाउंट को हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। ये कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होगा। ओके, तो जब पार्टनर अपने कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं तो हम कैपिटल अकाउंट इसी तरह से बनाएंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे दूसरा अकाउंट जो है वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे। ओके, सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह ही इसके भी कॉलम्स बनते हैं। ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट होता है। वास्तव में इसके दो पार्ट हो जाते हैं कैपिटल अकाउंट के, एक तो कैपिटल अकाउंट रह जाता है और दूसरा पार्ट करेंट अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बाद बाकी ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो करेंट अकाउंट में चले जाते हैं। तो अब हम लोग करेंट अकाउंट बनाएंगे। इसका भी फंडा वही है, वो सारे ट्रांजेक्शन जिससे करंट अकाउंट इंक्रीज हो क्रेडिट में, वो सारे ट्रांजेक्शन्स जिससे करंट अकाउंट डिक्रीज होगा डेबिट साइड में हम शो करेंगे। अभी मैं वन बाय वन करके बताता हूं कि वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स है जिससे कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट इंक्रीज होगा, और वो कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जिससे जो करंट अकाउंट हमारा है वो डिक्रीज होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो उसे हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। किस नाम से करेंगे? बाई बैलेंस बीडी। ओके, अगर क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट का तो हम यहां पर इसको शो कर देंगे। कॉलम्स वही रहेंगे, यहां मैं लिख देता हूं ए बी और सी, ये रहे पार्टनर इधर, यहां भी लिख दिया मैंने ए बी और सी। ये कॉलम पर्टिकुलर का बन जाएगा आपका। आप लोग इसको अच्छे से बना लेंगे। मैंने रफली बनाया है। ओके, पर्टिकुलर्स, और ये आपका एबीसी, पर्टिकुलर एबीसी, ये हो गया आपका। ओपनिंग बैलेंस को आप यहां लिखेंगे अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो। अगर डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का तो वो कहां से होगा? वो शो होगा डेबिट साइड में। किस नाम से? टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी के नाम से शो होगा। और ये क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस, दोनों में से एक ही बैलेंस होगा एक क्वेश्चन में, या तो क्रेडिट साइड होगा या डेबिट साइड होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है तो करंट अकाउंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसलिए हम इसको कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पार्टनर्स की इनकम होगी, इसलिए इसे हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और जो भी अमाउंट मिला है इंटरेस्ट का वो यहां शो कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, पार्टनर को कमीशन मिलता है, तो इससे भी पार्टनर्स की को इनकम होती है, और इनकम होने की वजह से हम उसे करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखेंगे। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन हम कहां दिखाएंगे? क्रेडिट में दिखाएंगे। क्या? बाई पार्टनर सैलरी, बाई पार्टनर्स कमीशन। ओके, ये दोनों अगर सैलरी मिल रही है, जिस पार्टनर को मिल रही होगी उसके कॉलम में हम अमाउंट को शो कर देंगे, और जिस पार्टनर को कमीशन मिल रहा है उस पार्टनर के कमीशन को भी हम उसके कॉलम में शो कर देंगे। इसके अलावा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट आता है अगर, तो वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन से पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होने की वजह से हम उसे करंट अकाउंट की किधर साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाई
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वहां से जो भी प्रॉफिट आएगा, जिस जिस पार्टनर को जितना प्रॉफिट मिला है, हम उसको उसके कॉलम में शो कर देंगे। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हमने दिखाया अगर उसका डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का तो हम उसे शो करेंगे डेबिट साइड में। इसके अलावा उसे अगर पार्टनर्स को ड्राइंग की है, पार्टनर्स ने अगर ड्राइंग की है आउट ऑफ कैपिटल, नहीं किससे किया है, आउट ऑफ प्रॉफिट से किया है। अगर आउट ऑफ कैपिटल होगा वो यहां आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट अगर ड्राइंग की है तो वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। किस नाम से दिखाएंगे हम इसको, टू ड्राइंग लिख देंगे यहां पर, टू ड्राइंग। ओके, ड्राइंग किया है इसने, ड्राइंग जो किया है वो कितना किया है, जिस पार्टनर ने जो ड्राइंग की है उस ड्राइंग का अमाउंट हम यहां पर शो कर देंगे। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर। ओके, तो एक्सपेंस पार्टनर का एक्सपेंसेस होने की वजह से हम उसको क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट में उसको डेबिट कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग पे जिस पार्टनर ने जितना इंटरेस्ट दिया है उस इंटरेस्ट को हम यहां पर शो कर देंगे। ओके, और अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लॉस आता है तो वो लॉस भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो उससे पार्टनर्स को लॉस होगा और ड्यू टू लॉस हम इसको क्या करेंगे, जो पार्टनर्स करंट अकाउंट को ये डिक्रीज करेगा, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में दिखा देंगे। तो लिखेंगे हम टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो भी लॉस आएगा उसे हम यहां पर डेबिट साइड में शो करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमें बस दो बातें याद रखनी है कि वो सारे ट्रांजेक्शंस जिससे पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है, ओके, वो कहां आएगा, वो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, और जिससे पार्टनर्स को लॉस होता है उसे लॉस होता है, वो सारे ट्रांजेक्शंस हमारे डेबिट साइड में आएंगे। ओके, ऐसा करने के बाद हम इसका टोटल करेंगे और टोटल हमारा ये देखेंगे कौन से साइड का टोटल ज्यादा है। अगर सपोज करिए टोटल जो है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो हम पहले इधर का टोटल करेंगे और इसी टोटल को हम इस तरफ लेके आएंगे, और ये सारे ट्रांजेक्शंस का जो टोटल है वो इसमें से माइनस करके बैलेंसिंग अमाउंट फाइंड करेंगे। इसमें से इन सबको ऐड करके माइनस किया जाएगा, बैलेंसिंग अमाउंट निकलेगा। इसमें से इन सबको ऐड करके माइनस करेंगे, बैलेंसिंग अमाउंट आएगा, और इस बैलेंसिंग अमाउंट को हम टू बैलेंस सीडी के नाम से शो कर देंगे। ओके, और सपोज करिए इधर का टोटल अगर ज्यादा होता तो इधर का टोटल हम इधर शो करते, और इधर के सारे ट्रांजेक्शंस का जो अमाउंट आ रहा है उसको इसमें से माइनस करके, इसमें से इन सबको माइनस करके, इसमें से इन सबको माइनस करके हम एक बैलेंसिंग अमाउंट निकालते, और वो बैलेंसिंग अमाउंट होता हमारा बाई बैलेंस सीडी। ये करेंट अकाउंट का हमारा जो है वो क्रेडिट साइड में बैलेंस निकलेगा, और अगर डेबिट साइड में बैलेंस निकलता है तो हम इसको इस तरह से शो करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि जब पार्टनर अपनी कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं तो उन्हें दो अकाउंट मैनेज करने पड़ते हैं। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें केवल कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होता है, और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट जिसमें पार्टनर्स को जो प्रॉफिट होता है उससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शंस जो है, या पार्टनर्स को जो लॉस होता है वो उससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शंस को हम दिखाते हैं। प्रॉफिट वाले ट्रांजेक्शंस को क्रेडिट में और लॉस वाले ट्रांजेक्शंस को हम डेबिट में दिखाते हैं। प्रॉफिट और इनकम वाले को क्रेडिट में, लॉस और एक्सपेंसेस वाले को डेबिट में शो करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। इसके अलावा मैं सेकंड मेथड और डिस्कस कर दे रहा हूं इसी के साथ, कि अगर वो अपनी कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग रखना चाहते हैं, जब पार्टनर्स क्या करते हैं अपनी कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग रखना चाहते हैं, मैं लिख भी देता हूं, व्हेन कैपिटल जो है वो क्या रखना चाहते हैं, फ्लक्चुएट रखना चाहते हैं, तो पार्टनर क्या करेंगे। अब क्वेश्चन बनता है कि जब पार्टनर अपनी कैपिटल को फ्लक्चुएट रखना चाहते हैं, उसमें कम ज्यादा हो सके कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना होगा मैं बता चुका हूं पहले ही। तो मुझे इसमें केवल एक अकाउंट मैनेज करना होगा, और वो अकाउंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें करंट अकाउंट की कोई भी जगह नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं, अभी यहीं से हटा देता हूं, इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, ये देखिए।
इसके क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। इस बाय बैलेंस बीडी में हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, जो पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल होगी उस ओपनिंग कैपिटल को हम शो करेंगे, ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट हम शो कर देंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर अब हम ये देखेंगे कि वो सारे ट्रांजैक्शंस जिससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाए उसे हमें क्रेडिट में डालना है, और वो सारे ट्रांजैक्शंस जिससे पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो वो डेबिट में डालना है। इस रूल्स को हमें फॉलो करना है और इस तरह से हम इसको एक एक करके फॉलो करते चले जाएंगे। आप देखिए इसके बाद ये बाय बैलेंस बीडी हो गया, ओपनिंग कैपिटल हो गया, और क्रेडिट में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि अगर पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगी। तो हम उसे कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी मिलती है या किसी पार्टनर को कमीशन मिलता है तो उससे क्या होगा, उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो जिस पार्टनर को सैलरी मिल रही है या जिस पार्टनर को कमीशन मिल रहा है हम उसके कॉलम में उस अमाउंट को दिखा देंगे जो उसे मिल रहा है। ओके, तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं बाय पार्टनर्स सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन। ओके, पार्टनर सैलरी, जिस पार्टनर को सैलरी मिलेगी उसके कॉलम में ही शो करना है जिसको सैलरी मिलेगी। ओके, मैं यहां तीनों में शो कर रहा हूं, लेकिन आपको वहां शो करना है जिस पार्टनर को सैलरी मिल रही है या जिस पार्टनर को कमीशन मिलेगा उसके कॉलम में हम उस अमाउंट को शो करेंगे। इसके अलावा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर को, तो अगर वो प्रॉफिट उसको मिलता है तो प्रॉफिट मिलने से क्या होगा, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम उसे कहां दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो जिस पार्टनर को जो भी प्रॉफिट मिला है उसे हम यहां पर शो कर देंगे। इसके बाद हम देखें तो डेबिट साइड में आ जाते हैं, और डेबिट साइड का मेरा फंडा ये था कि वो सारे ट्रांजैक्शन जिससे पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो उसे हमें कहां लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। तो मैं सबसे पहले डेबिट साइड में मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ड्राइंग। तो ड्राइंग दो तरह की होती है, एक तो आउट ऑफ कैपिटल करते हैं, एक आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं। यहां पर दोनों ही हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि आउट ऑफ कैपिटल करेंगे तो भी हमारी कैपिटल डिक्रीज होगी और आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे तो भी हमारी कैपिटल डिक्रीज होगी, क्योंकि ये कैपिटल के लिए अलग से अकाउंट नहीं बनाते हैं इस मेथड में जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहती है। कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों का मिक्सअप एक ही अकाउंट बनता है, तो इसलिए यहां पर दोनों को हम डेबिट साइड में शो करेंगे। ओके, तो टू ड्राइंग, ओके, ये कैपिटल से होगी तो भी यहां लिखी जाएगी, और टू ड्राइंग अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है फिर भी लिखा जाएगा। ओके, यहां मैं आउट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट लिख देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। आउट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई भी हो इनमें से तो आप इस अमाउंट को यहां पर शो कर सकते हैं, इनमें से कोई भी होगा तो आप इस अमाउंट को यहां पर शो कर सकते हैं। उसके बाद अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लॉस निकलता है तो लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और लॉस की वजह से उनकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होने की वजह से हम इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। टू P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर उसका कोई लॉस है तो उस लॉस को हम यहां पार्टनर्स में जिस पार्टनर को जितना लॉस दिया गया है वो लॉस यहां पर शो किया जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर का क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। अगर इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो उससे उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होने की वजह से हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड, सॉरी डिक्रीज होने की वजह से हम उसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि उससे कैपिटल कम होगी। टू इंटरेस्ट
ऑन ड्रॉइंग। इस तरह से ये अमाउंट दिखा दिया जाएगा और इस तरह से वो सारे ट्रांजेक्शन्स, ऐसे सारे ट्रांजेक्शन्स जिसका कैपिटल से रिलेशन है, उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, वो हम क्रेडिट में लिखेंगे और कैपिटल डिक्रीज हो रही है उसे हम डेबिट में लिखना है। हमें बस दो बातें याद रखनी है कि कैपिटल इंक्रीज होने पर हम उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे और कैपिटल डिक्रीज होने पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे। और इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होता है। हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, इस टोटल को हम यहां पर दिखाएंगे और इस टोटल को हम इस तरफ लेके आएंगे और इसमें से ये सारे अमाउंट जो होंगे उसका टोटल करके इसमें से माइनस करेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर मिलेगी हमें। इसमें से इन सब का टोटल माइनस किया जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर मिलेगी और इसमें से इन सब का टोटल माइनस करेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर मिलेगी। ये बैलेंसिंग फिगर होगी हमारी टू बैलेंस सीडी। यही हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी और ये क्लोजिंग कैपिटल हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो कर दी जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रखेंगे तो ये हम क्या बना रहे थे, ये हम बना रहे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, क्या बना रहे थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें केवल एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और समरी के रूप में अगर हम देखें तो जो अभी हमने पीछे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाए थे ना, उन दोनों अकाउंट को अगर हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन्स किस में आएंगे, कैपिटल में ही आएंगे जब वो अपनी कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग रखना चाहते हैं। तो अगर हम उसके ट्रांजेक्शन्स को ऐड कर दें तो यही पिक्चर हमारे सामने दिखाई देगी। तो इस तरह से हम जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे जब पार्टनर अपनी कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग रखना चाहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। और अगर समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग इसे लाइक करें और शेयर करें जिससे और भी स्टूडेंट बेनिफिशियल हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।